श्रावण मास एक ऐसा समय है जब आकाश जल से भर जाता है और धरती भक्ति से, हर कोना हरियाली से सजा होता है और हर मन शिव के नाम से पवित्र हो जाता है। यही वो समय है जब भक्तजन कांवड़ लेके गंगा जल लाते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और हर हर महादेव की गूंज से वातावरण को पवित्र करते हैं। ऐसे ही एक सावन के महीने में जन्मी एक कथा जो केवल भक्ति की नहीं बल्कि भाग्य, तपस्या और ईश्वर की असीम कृपा की गाथा है। यह कथा एक ऐसे व्यापारी की है जिसे जीवन में सब कुछ प्राप्त था, वैभव, प्रतिष्ठा, धर्म, पर एक रिक्तता थी, संतान का अभाव। सावन के उस पूर्ण अवसर पर जब शिव की कृपा सहज होती है, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना की और वहीं से शुरू हुई ध्रुवेश्वर की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक पवित्र नगर में एक धनी और धर्मपरायण व्यापारी रहता था। नाम था श्री हरिराम व्यास। उसके व्यापार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उसका मन हमेशा एक व्याकुलता से भरा रहता। वह था संतानहीन होने का दुख। हर वर्ष श्रावण मास में वह व्रत रखता, शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करता, गरीबों को अन्न वस्त्र दान करता, परंतु उसके जीवन में वह सुख नहीं आया जो हर पिता को चाहिए, एक संतान की किलकारी। एक वर्ष सावन की पूर्णिमा को वह काशी गया। महादेव के विश्वनाथ मंदिर में गंगा जल से अभिषेक कर उसने रात भर दीप जलाए और मंत्रों का जाप करता रहा। अतः सूर्योदय के समय उसने शिवलिंग के सामने बैठकर करुण स्वर में कहा, हे त्रिलोकीश्वर, आपने असुरों को मोक्ष दिया, भस्मासुर को ज्ञान दिया और समुद्र मंथन से विष पाकर सृष्टि को बचाया। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे संतान सुख दीजिए। मैं आपके प्रति सच्ची निष्ठा रखता हूँ। मैं केवल एक बालक चाहता हूँ जो आपके चरणों का सेवक हो। उसकी आंखों में अश्रु थे, उसके स्वर में वेदना थी, उसके चारों ओर श्रद्धा का तेज इतना प्रबल था कि मानो स्वयं कैलाश का वायुमंडल पृथ्वी पर उतर आया हो। और तभी मंदिर में दीपक की लौ स्थिर हो गई, घंटियां अपने आप बजने लगीं और शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भक्त चकित रह गया। हरिराम व्यास ने आंखें बंद कर ली और फिर उनके सामने प्रकट हुए महादेव स्वयं। नील वर्ण जटाधारी, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिशूल और डमरू लिए हुए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु एक सत्य जान लो, उसका जीवन केवल 12 वर्षों का होगा। यह सुनते ही व्यापारी का हृदय कांप उठा। उसने भय और दुख से भरे स्वर में कहा, हे नाथ, थोड़े समय के लिए भी यदि आपकी कृपा से कोई संतान मिले तो वही मेरे लिए अमूल्य होगा। मैं उसे शिव भक्ति में ही जीवन देना चाहता हूँ, चाहे वह 12 वर्ष जिए या 12 दिन। वह आपके चरणों का सेवक होगा, यही मेरी अभिलाषा है। शिव जी की आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और कहा, तथास्तु, तुम्हारा पुत्र तेजस्वी, धर्मात्मा और शिव भक्त होगा। उसका भाग्य लिखा गया है, लेकिन भक्ति से भाग्य भी पराजित हो सकता है। यदि वह कर्म, सत्य और शिव भक्ति में अडिग रहेगा तो समय की सीमाएं भी उसे छू नहीं पाएगी। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर में दिव्यता और सन्नाटा रह गया। हरिराम व्यास ने उस क्षण को जीवन का सबसे पावन क्षण माना। वह शिवलिंग के चरणों में गिर पड़ा और बार बार नमन करता रहा। उस दिन उसने एक संकल्प लिया, मैं अपने पुत्र को शिव भक्त बनाऊंगा। वह भले ही थोड़े दिन जिए, परंतु उसकी आत्मा अमर होगी और मैं उसे ध्रुवेश्वर नाम दूंगा, जो अड़िंग होगा, अचल होगा और शिव भक्ति में लीन होगा। वह धन्य हो गया। सावन की पूर्णिमा को उसे जो मिला वह संसार के समस्त वैभव से बढ़कर था, भगवान शिव का आशीर्वाद। सावन बीत गया। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता गया।
कुछ महीनों बाद व्यापारी हरिराम व्यास के घर एक अत्यंत शुभ दिन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, उसके रोने की ध्वनि मंदिर की घंटियां जैसी प्रतीत हुई। उसके माथे पर जन्म से ही त्रिपुंड के 3 हल्के चिन्ह थे और उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी व चमकीली थी, मानो भीतर कोई दिव्यता छुपी हुई है। घर में उल्लास का वातावरण था, परंतु हरिराम व्यास और उनकी धर्मपत्नी जानकी देवी के हृदय में एक अदृश्य चिंता की लहर भी बह रही थी। उसके जीवन के केवल 12 वर्ष। उस दिन जब नामकरण संस्कार हुआ तो पंडितों ने कई नाम सुझाए, पर हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, इस बालक का नाम होगा ध्रुवेश्वर, अड़िग, स्थिर और शिव के समान तेजस्वी। वह चाहे जितने वर्ष जिए पर उसकी भक्ति अमर रहेगी। ध्रुवेश्वर का बचपन किसी सामान्य बालक जैसा नहीं था। जहां अन्य बच्चे खेलों में लिप्त रहते, वहीं ध्रुवेश्वर को छोटे से मंदिरों में बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना और मंत्रों का उच्चारण करना अधिक प्रिय था। वह रोज सुबह सूर्य के उदय से पहले उठता, गंगा जल से स्नान करता और मंदिर में दीप जलाता। उसके बाल सुलभ नेत्रों में भक्ति की गंभीरता थी। वह अक्सर प्रश्न करता, पिताजी, क्या भगवान शिव सच में मुझे देख रहे हैं? माँ, क्या शिवजी मुझसे प्रसन्न होते हैं अगर मैं सच्चे मन से उनकी पूजा करूं? उसकी माँ उसे स्नेह से कहती, ध्रुवेश्वर, महादेव को भक्ति प्रिय है। वे तुम्हारे मन को देखते हैं, पूजा की विधि नहीं। तुम जैसा भक्ति से भरपूर बालक तो उन्हें प्रिय ही होगा। हरिराम ने ध्रुवेश्वर को वेद, पुराण और शिव महिमा से भरपूर शास्त्रों का अध्ययन करवाया। बालक अल्पायु में ही रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञाता बन गया था। गांव वाले उसे बाल ऋषि कहकर बुलाने लगे। जब ध्रुवेश्वर 7 वर्ष का हुआ, एक रात वह ध्यान में लीन था। शिवलिंग के सामने बैठा हुआ, आंखें मूंदे जप करता हुआ, अचानक मंदिर का दीपक तेजी से जलने लगा और वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश में से एक दिव्य आकृति निकली, त्रिशूलधारी, शांत मुद्रा में, नेत्रों से करुणा बरसाते हुए, स्वयं महादेव। पर यह केवल ध्रुवेश्वर को दिखाई दिया। शिव बोले, वत्स ध्रुवेश्वर, तुम्हारी भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हें अल्पायु प्राप्त हो, परंतु यदि तुम निडर होकर सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर अड़िग रहो तो मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। समय को वश में करने का समर्थक केवल भक्ति में है। ध्रुवेश्वर ने अपनी छोटी सी हथेली जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। यदि मेरे सांसें गिनी हुई हैं तो मैं हर एक सांस का उपयोग आपकी सेवा में करूँगा। शिव मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ध्रुवेश्वर का तेज और भक्ति और भी गहन होती गई। उसके माता पिता हर सावन में व्रत रखते और उसकी दीर्घायु की प्रार्थना करते, पर एक चिंता हर साल सावन के साथ गहरी हो जाती। अब केवल कुछ ही वर्ष शेष थे। ध्रुवेश्वर अब 11 वर्ष का हो गया था। क्या भाग उसे अपने साथ ले जाएगा या शिव भक्ति उसे अमृत की ओर ले जाएगी? ध्रुवेश्वर अब 11 वर्ष की आयु पार कर चुका था। उसकी भक्ति, तपस्या और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह गांव के बच्चों को रुद्राष्टक और शिव महिमा सिखाता और हर सोमवार को मंदिर में सामूहिक शिव आराधना करवाता। सावन का महीना जब आता तो ध्रुवेश्वर कांवड़ यात्रियों के लिए जल और भोजन की सेवा करता और पैदल ही पास के त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक कांवड़ ले जाता। उसकी सेवा, भक्ति और संयम देखकर लोग उसे कहते, यह बालक केवल शरीर से छोटा है, आत्मा से तो यह शिव का अंश लगता है। परंतु जिसका ध्रुवेश्वर प्रफुल्लित था, उतने ही चिंतित थे उसके माता पिता। अब बस 1 वर्ष शेष था, 12वें वर्ष का आरंभ। श्रावण मास की एक सुबह जब वर्षा धीमी धीमी पड़ रही थी और वातावरण शिवमय था, गांव में एक अज्ञात वृद्ध साधु पधारे। वह लंबे जटाजूटधारी, गेरुआ वस्त्रधारी और आंखों में अद्भुत तेज लिए हुए थे। उन्होंने सीधे हरिराम व्यास के घर का द्वार खटखटाया। ध्रुवेश्वर ने स्वयं द्वार खोला। जैसे ही साधु ने उसे देखा, वे थोड़ी देर उसे निहारते रहे, फिर मंद स्वर में बोले, वत्स, तुम वही हो जिसके लिए स्वर्ग और पाताल के द्वार कंपित है?
तुम्हारे जन्म ने काल चक्र को रोकने पे विवश कर दिया है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीवन की घड़ी उल्टी दिशा में चल रही है? ध्रुवेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे ज्ञात है मेरे जीवन की अवधि अल्प है, परंतु हर क्षण को मैंने शिव के नाम पर समर्पित किया है। यदि मृत्यु भी आए तो वह मेरा साधना को तोड़ नहीं सकती। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार संतोष और करुणा थी। उन्होंने एक पोटली से त्रिशूल के आकार का चंदन तिलक निकाला और ध्रुवेश्वर के ललाट पर लगाया। वह शिव का रक्षा चिन्ह है। जब काल तुम्हारे द्वार पर आए तो उसे शिव नाम से उत्तर देना। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो स्वयं काल भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगा। कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए, मानो वे कोई सामान्य तपस्वी नहीं बल्कि शिव के ही एक रूप हैं। 12 वर्ष आरंभ हुआ। गांव में कुछ लोग उसे सामान्य मानते, पर कुछ के मन में भय था। ध्रुवेश्वर अब अधिक समय ध्यान में बिताने लगा। वह कम बोलता, अधिक साधना करता। हर रात्रि वह महामृत्युंजय मंत्र का जप करता। एक दिन अमावस्या की रात, जब आकाश काला था और हवा भारी थी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ध्रुवेश्वर शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न था और तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर एक अंधकारमय आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में कालदंड। वह काल स्वयं था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, बालक ध्रुवेश्वर, तेरे जीवन के दिन पूरे हुए, समय आया है चलने का। लेकिन ध्रुवेश्वर डरा नहीं। वह उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, हे काल, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं हर सांस को शिव के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। मेरी आत्मा शिव की है। यदि तुम्हें लेना है तो पहले शिव से पूछो। जैसे ही उसने ये कहा, उसके ललाट का त्रिशूल चिन्ह प्रकाशमय हो उठा। सारा मंदिर उजाले से भर गया। काल कुछ क्षणों तक स्तंभ खड़ा रहा और फिर अचानक वो पीछे हट गया। उसने कहा, तू मृत्यु से नहीं, भक्ति से मुक्त हुआ है। तुझे शिव ने छू लिया है। अब तुझ पर समय का कोई प्रभाव नहीं। और फिर वह आकृति उसी तरह अंतर्ध्यान हो गई। ध्रुवेश्वर वहीं शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, पर उनमें भय नहीं बल्कि संतोष था। आकाश से मंद स्वर में एक वाणी गूंजी, वत्स ध्रुवेश्वर, भक्ति यदि सच्ची हो तो भाग्य भी सिर झुकाता है। तू अब मेरा पुत्र है। मृत्यु तुझसे हार चुकी है। जब रात को काल मंदिर से लौट गया और ध्रुवेश्वर जीवित रहा, तो सुबह होते होते यह चमत्कारी घटना गांव भर में फैल चुकी थी। लोग दौड़े दौड़े मंदिर पहुंचे। देखा, मंदिर का वातावरण तेजोमय था। ध्रुवेश्वर शिवलिंग के समक्ष ध्यान में था और उसके मुख पर अपूर्व शांति। गांव की वृद्ध महिला रो पड़ी। पुरुषों ने उसके चरण छुए। बच्चे उसे घेरकर मंत्र सुनने लगे। गांव का प्रधान बोला, हमने तो सोचा था आज हम तुम्हें खो देंगे, पर तू तो स्वयं मृत्यु को हराकर लौट आया है। ध्रुवेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, न मैंने काल को हराया है, न मृत्यु को पराजित किया है। मैंने केवल एक ही कार्य किया है, हर सांस में शिव का जाप, और यही मंत्र है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह भाग्य और मृत्यु दोनों को झुका देती है। उस दिन ध्रुवेश्वर ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, भाइयों और बहनों, सावन का यह मास केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, यह आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर है। शिव के नाम का उच्चारण केवल विधि से नहीं, भाव से करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। उसने आगे कहा, भाग्य यदि दुख देता है तो भक्ति उससे मुक्ति दिला सकती है, और कर्म, वह तो सृष्टि की रीढ़ है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। परंतु यदि वह शिव के चरणों में समर्पण करता है तो भगवान स्वयं उस भाग्य को बदल सकते हैं। लोगों ने पहली बार जीवन में भक्ति को केवल कर्म कांड नहीं, जीवन की ऊर्जा के रूप में समझा। अब सावन का अंतिम सोमवार आया। गांव के सभी लोग ध्रुवेश्वर के साथ मंदिर पहुंचे। उस दिन ध्रुवेश्वर ने स्वयं रुद्राभिषेक किया। अपने जीवन के सारी साधना को एक जलधारा में अर्पित कर दिया। अभिषेक करते समय उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, अब मैं आपका हो गया हूँ। मृत्यु अब मेरे लिए भय नहीं है, वह तो केवल आपसे मिलने का माध्यम है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आत्मा केवल आपकी भक्ति से सदा लीन रहे।
जैसे ही उसने ये कहा, शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसके शरीर को स्पर्श कर गया। लोगों ने देखा, उसका शरीर पहले से अधिक तेजस्वी हो गया था। उसके चारों ओर एक प्रभाव मंडल था। कुछ दिनों बाद धुर्वेश्वर ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, माताजी, मैं अब जीवन को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि अब मुझे हिमालय की ओर जाना चाहिए, जहाँ मैंने शिव को महसूस किया है। माता पिता की आंखें भर गई, परंतु उन्होंने कहा, बेटा, जिसने मृत्यु को हराया उसकी यात्रा को कोई कैसे रोक सकता है। तू अब केवल हमारा नहीं, पूरे संसार का प्रकाश बन चुका है। जा और अपने पथ पर चल। धुर्वेश्वर ने शिवलिंग को प्रणाम किया और एक थोड़ी सी पोटली में रुद्राक्ष, गीता और गंगा जल लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। धुर्वेश्वर की कथा आज भी सावन मास में कही जाती है। उसके नाम पर गांव में एक विशाल मंदिर बना, धुर्वेश्वर महादेव मंदिर, जहां हर सावन में हजारों भक्त आते हैं। उसकी दीवार पर यह पंक्तियां अंकित है, जिन्होंने भाग्य से डरना छोड़ा और भक्ति में डूबे, उन्होंने काल को पराजित किया। क्योंकि शिव भक्ति में वो शक्ति है जो समय को भी रोक सकती है। ये कथा केवल एक बालक की नहीं, हम सबकी। हर बार जब हम जीवन में निराश हो, अपने भाग्य से पीड़ित हों, तो याद रखें, भक्ति से बड़ा कोई भाग्य नहीं और शिव से बड़ा कोई सहारा नहीं। श्रावण मास की इस कथा में धुर्वेश्वर हमसे यही कहता है, हर सांस को शिव को समर्पित करो, फिर मृत्यु नहीं, केवल मुक्ति शेष रहती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।